हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और मैं आपके लिए कोई वोकैबुलरी का वीडियो नहीं लाई हूं। बस थोड़ी सी कुछ बात करना चाहती हूं। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलने में आपको डिफ़िकल्टी होती है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि इंग्लिश बोलना हर कोई चाहता है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश सीखने की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले कहाँ भागते हैं पता है? ग्रामर की तरफ। हमें ग्रामर का स्ट्रक्चर बता दो, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर बता दो। हमें लगता है ग्रामर सिखा दो, स्ट्रक्चर्स बता दो, मैं फिर इंग्लिश बोलने लगूंगा। लेकिन जरा सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, आप जो शब्द बोलना चाहते हो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता ही नहीं होगा, तो आप उन स्ट्रक्चर्स का क्या करेंगे? मतलब एक लाइन बोला, एक वर्ड बोला, आई आई, फिर ऐसे ही हो जाता है। मेरे हिसाब से इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी, मुझे लगता है, मेरा खुद का ओपिनियन है, ग्रामर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनी बात कहने के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करना है। और जहां तक स्ट्रक्चर्स की बात है, देखो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो कोड है। लेकिन अगर आप रेगुलरली इंग्लिश में कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो धीरे धीरे ना आपको इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली समझ में आने लगते हैं। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रामर के पीछे मत भागिए, वोकैबुलरी पढ़िए, वर्ड्स को समझिए और उन्हें सही सिचुएशन में यूज करना सीखिए। आपको कौन बोलता है पूरी सेंटेंस इंग्लिश में बोलो? आप अपने हिंदी के सेंटेंस में इंग्लिश वर्ड यूज करना सीख लो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, कुछ सीखना है या इंग्लिश में कुछ समझना है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर से लोग, जैसे हमारे टाइम में हम लोगों को बोला जाता था कि द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत डिफिकल्ट न्यूज़पेपर है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रक्चर्स हार्ड नहीं आते, उसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हार्ड आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश आर्टिकल, इंग्लिश पैसेज पढ़ने में क्यों हम लोगों को प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उनके वर्ड्स हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ग्रामर आपको स्ट्रक्चर्स दे सकती है, लेकिन वोकैबुलरी आपको अपनी बात कहने के लिए वर्ड्स देती है। तो आप लोग सिर्फ ग्रामर के पीछे मत भागो। अगर आप सच में अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। यू जस्ट नीड द राइट words to express your thoughts, express your opinions. Keep learning, keep practicing and keep growing. डरने की इससे जरूरत नहीं है, ये हमारा लैंग्वेज है। इससे लोग क्यों डरते हैं? I don't understand. Thank you. Have a nice day.